आज हम लोग रिस्पायरेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हमारे जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो लोग अपनी एनर्जी को रिस्पायरेशन यानी सांस लेने से हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी आती है और उससे हम लोग को एनर्जी मिलती है आगे काम करने के लिए। तो हमें एनर्जी की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? अपने सारे काम करने के लिए, कहीं आने जाने के लिए, हमको पढ़ाने के लिए, आपको सुनने के लिए, हमारे जब हम लोग आराम कर रहे होते हैं तब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। दिल को अपना काम करने के लिए, किडनी को अपना काम करने के लिए, ठीक है? तो रिस्पायरेशन एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी ने जो पहले से ग्लूकोज जमा करके रखा है उसमें जो है हम लोग ऑक्सीजन मिला के हमारी बॉडी हमारे लिए एनर्जी बनाती है। रिस्पायरेशन दो पार्ट के होते हैं। पहला होता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, जिसको हम लोग सांस लेना कहते हैं। क्या कहते हैं? सांस लेना। इसमें क्या होता है कि हम लोग हमारे आसपास जितनी भी एटमॉस्फेयर में एयर है उसको लेते हैं। हम लोग किसको लेते हैं? एयर को लेते हैं। एयर के अंदर अलग अलग तरीके की गैसेस होती हैं, वाटर वेपर होते हैं, धूल की मिट्टी होती है, सब होती है, इसीलिए इसको एयर कहा गया है। क्या कहा गया है? एयर कहा गया है। इसमें से हमारा फिल्टर होकर हमारे लंग्स तक सिर्फ ऑक्सीजन पहुंचती है और बाद में लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है। इनहेल हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड। अब दूसरा होता है इंटरनल रिस्पायरेशन, इसको सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहते हैं। ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें एनर्जी रिलीज होती है। कैसे रिलीज होती है? ऑक्सीडाइजेशन से। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हम आपकी एनर्जी, ये तीन चीजें प्रोड्यूस होती हैं। हमारे प्रोडक्ट क्या होते हैं? जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे तब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी यानी कि एंडोजेनस टेरोफेट ये निकलेगी। ये इसको एनर्जी कहते हैं। रेस्पिरेशन सिस्टम को ऑक्सीजन के बेसिस पे दो पार्ट में बांटा गया है, एनारोबिक और एनारोबिक। इसका मतलब होता है विद एयर, हवा के साथ। तो जो हवा के साथ यानी कि इस टाइप के रिस्पायरेशन में हवा की ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसमें ग्लूकोज जो होता है वो बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्रोड्यूस करता है। यानी ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता है। कितनी एनर्जी के मॉलिक्यूल्स बनाता है? 38 एटीपी बनाता है। इसमें विदाउट एयर, ऐसे रिस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक, इसमें ग्लूकोज के एक पार्टिकल मिलके बनाते हैं इथर अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। कितने? 2 एटीपी के। इसमें ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इसमें कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि इंसानों में सांस कैसे ली जाती है। सबसे पहले बात आती है नोज एंड नसल्स कैविटी की। नोज यानी आपके बाहर का जो हिस्सा है नाक का, ये नोज हो गया और इसके पीछे वाला जो हड्डी होगी ये नसल कैविटी होगी। तो इसमें क्या होता है कि हमारी नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं और इसमें म्यूकस निकलता है। ये क्या करता है कि मिट्टी के छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स को हमारे अंदर जाने से रोकता है। तो डस्ट पार्टिकल इसी में चिपक जाते हैं, फिर बाद में जो है लोग इसको ऐसे निकाल के बाहर फेंक भी देते हैं। ये क्या हो गया? नोज एंड नसल कैविटी। इसका काम क्या है? हवा को, ये एक पाइप है एक जो हवा को अंदर लेगा। फिर बात करेंगे फाइलेक्स की यानी गले की। इसकी बात करेंगे गले की। तो इसके जो है फूड पाइप और ये दोनों एक होता है। उसके बाद लैरिंक्स की, इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं और ये क्या है? वोकल कॉर्ड का दो सेट पे बना हुआ होता है। यहीं से हमारी आवाज निकलती है। ठीक है, ये वाइब्रेट करता है और आवाज निकलती है। फिर ये है ट्रैकिया, इसको विंड पाइप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विंड पाइप। तो ये क्या है? ट्रैकिया। ट्रैकिया सिंगल है तो ट्रैकिया, और यहाँ आके क्या होता है? इसमें चला जाता है, इसमें चला जाता है। जब दो हो गया तो ब्रॉन्ची। और यहाँ पे आगे आगे यहाँ पे एक ऐसे पार्ट होता है अब उसमें, इसी को कहते हैं क्या? एल्वियोली। यहीं पे गैस का हमारे एक्सचेंज होता है, फाइनल एक्सचेंज यहीं पे होता है।
हमारी छोटी होती है हमारी राइट लंग्स से, हमेशा छोटी होती है। ये इसके लिए क्या लगा होता है, डायफ्राम लगा हुआ होता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो लंग्स में हमारे हवा भर जाती है, फिर हवा को छोड़ने के लिए लंग्स के पास पावर नहीं बचती है, तो डायफ्राम नीचे से धक्का लगाता है, ये ऐसे करके धक्का लगाता है, तब हमारी सांस बाहर निकलती है। सांस जब हम लोग लेते हैं तो हमारे जो है वैल्यूम बढ़ जाता है और एयर प्रेशर कम हो जाता है, इस वजह से हम लोग सांस ले लेते हैं। और जब सांस छोड़ते हैं तो जस्ट इसका उल्टा होता है, वैल्यूम कम हो जाता है, एयर प्रेशर बढ़ जाता है, इस वजह से हम लोग सांस बाहर छोड़ पाते हैं। जब हम लोग हवा को अंदर लेंगे तो कार्बन 0.04% रहेगी, ऑक्सीजन 21% रहेगी और नाइट्रोजन 79% रहेगी। जब हम लोग बाहर छोड़ेंगे तो हमारी 4.4 पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, 16.14% पे हमारी ऑक्सीजन रहेगी और 79% पे हमारी नाइट्रोजन रहेगी। ये हमेशा बराबर रहता है। ठीक है, आपको समझ आया?